विहाणे नमः। श्री स्वामी हरदास विजय तेतराम। पंढरपुर में एक साहूकार के यहाँ वर्षों के बाद पुत्र हुआ तो वह नरहरि सुनार के पास गया और उससे बोला, नरहरि, भगवान विट्ठलनाथ ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र दिया है। मुझे उन्हें रत्न जड़ित कमरपट्टा चढ़ाना है और पंढरपुर में तुम्हारे सिवा उसे कोई बना नहीं सकता। इसलिए जरा मेरे साथ चलो, भगवान की कमर का नाप ले आओ और जितनी जल्दी हो उसे तैयार कर दो ताकि मैं उसे भगवान विट्ठलनाथ को समर्पित कर सकूं। नरहरि ने पंढरपुर में रहकर भी कभी भूल कर भी विट्ठलनाथ का दर्शन नहीं किया था। वह परम शैव था, शिव के भजन पूजन में सदा अनुरक्त। वह भक्त वैष्णवों के देव विट्ठलनाथ से इतना बचता था कि बाहर निकलते समय सिर नीचा करके चलता ताकि धोखे से भी विट्ठलनाथ के मंदिर का शिखर दर्शन भी ना हो जाए। नरहरि ने स्वभाव के अनुसार मंदिर में जाना स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया। लाचार होकर वह साहूकार स्वयं ही पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी के पास गया और उनका नाप लेकर के आया। नरहरि ने कमरपट्टा बनाया और जब वह भगवान विट्ठलनाथ को पहना गया तो छोटा लगा। फिर उसे नरहरि के पास लाया गया। नरहरि ने बड़ी कुशलता से अब उसे बड़ा कर दिया। पहले की अपेक्षा वह अधिक बड़ा हो गया था। साहूकार चिंतित हो गया, क्या सचमुच भगवान मुझ पर अप्रसन्न हो गए हैं? वे इस कमरपट्टे को क्यों स्वीकार नहीं करते? उसने आकर नरहरि से बड़ी अनुनय विनय की। अंततः नरहरि मंदिर चलने और स्वयं नाप लेने के लिए तैयार हुआ, और वह भी इस शर्त पर कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले चलो और मैं हाथों से टटोल कर विट्ठलनाथ की कमर का नाप ले लूंगा। आंखों पर पट्टी बांधे हुए नरहरि सुनार को पकड़कर मंदिर में लाया गया। उसने श्री विग्रह को टटोला तो दशभुज पंचवदन भुजंग भूषण जटाधारी शंकर उसे ईंट पर खड़े मालूम पड़े। अपने आराध्य देव को पाकर उनके दर्शन से बचने की अपनी बुद्धि पर उसी तरह आई और उसने अत्यंत अनुतप्त हो आंखों से अपनी पट्टी खोल दी। और पट्टी खोलते ही उसने देखा कि सामने पीतांबरधारी वनमाली खड़े हैं। वह सकपका गया और आंखों पर पट्टी पुनः बांध ली। फिर उसने अपने हाथों से टटोला तो वे उसे भवानीपति भोलेनाथ और पट्टी को खोलते ही रुक्मिणी रमण पांडुरंग ईंट पर खड़े और कटी पर हाथ धरे दिखाई पड़ते। नरहरि बड़े असमंजस में पड़ गया। ईश्वर में भेद बुद्धि रखने का उसे पाठ मिल गया। शिव का अनन्य भक्त होने कारण उसे अब ईश्वर का अद्वैत का रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उसने दीन वाणी से प्रभु की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए। ईश्वर में भेद बुद्धि करना बड़ा अपराध है और भगवान ने, शिव शंकर ने, कि पंडरीनाथ ने उसकी इसी भेद बुद्धि को नष्ट करने के लिए ही यह सब कौतुकी लीला की थी। दो कौन, वे तो एक ही, वे ही भोलेनाथ, वे ही पंडरीनाथ। हमारी जैसी रुचि, जैसा स्वभाव, जैसे हमारे प्रारब्ध के संस्कार और भक्ति का बीज, उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं, जबकि वह तत्व तो एक ही है। और भक्त की अनन्यता के वशीभूत होकर विट्ठलनाथ ने नरहरि की प्रसन्नता के लिए अपने सिर पर शिवलिंग को धारण कर लिया। तब से पंढरपुर के विट्ठल भगवान के सिर पर आज भी शिवलिंग विराजमान है। भगवान राम भी कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपनों न पावा। भैया,
ईश्वर में भेद बुद्धि महत अपराध है। हम अपनी भक्ति और अपने को भक्त मानते हुए कुछ हम में ऐसा अभिमान आ जाता है कि हम केवल इनके हैं और भगवान के ही अन्य स्वरूपों का हम तिरस्कार करने लगते हैं। भैया, जब ये समझ में आ जाए कि मेरे ही ठाकुर सभी रूपों में विराज रहे हैं, उनके अतिरिक्त जब कोई है ही नहीं तो दूसरा आया कहां से? जो भी स्वरूप हैं वह उन्हीं के हैं। आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, भगवान शंकर को मानते हो, भवानी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तत्व रूप से वे सब एक ही। हमारी श्रद्धा, हमारी प्रार्थना और हमारे स्वभाव की जैसी अनुकूलता होती है और उसी के अनुसार वह भगवान हमें उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। वस्तुतः उनमें कोई भेद है ही नहीं, वही ही परम तत्व है। हम उसे कितने ही नामों से क्यों ना पुकार लें। तो भैया, यह वैसा ही है जैसे यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन करे, अब वह बीकॉम करे, बीएससी करे, बीए करे, बीई करे या और कुछ। किताबें उसकी अवश्य अलग अलग होंगी, प्रोफेसर भी अलग अलग ही होंगे, किंतु पढ़ाई पूरी करने के बाद कहा उसे ग्रेजुएट ही जाएगा, भले ही उसने उसको किसी भी विषय से उत्तीर्ण क्यों न किया हो। लक्ष्य हमारे एक ही है, पथ अनेक हैं। हमारी जैसी रुचि उसके अनुसार हम उस पथ का अनुसरण करते हैं, लेकिन यह ना भूलना चाहिए कि अंत में प्राप्ति उन्हीं की होनी है और सबको होनी है, चाहे वह दूसरे मार्ग से क्यों ना आ रहा हो। अगर उसका लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति है तो वह अवश्य उन्हें पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।